सभी को नमस्कार। दोस्तों, सच का मीठा होना या सच का कड़वा होना ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है सच का आम जनता तक पहुंचना, सच आप लोगों को पता होना। क्योंकि कुछ चंद लोगों द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस वीडियो में हम शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। बेसिकली दो बड़े टॉपिक हैं। पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिन टीचर्स को 10 साल से ज़्यादा हो गए थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इसका सच क्या है। और दूसरा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर का 7-8 साल से एक भी रुपया सैलरी का ना बढ़ने के पीछे का सच क्या है, जो कि किसी को पता ही नहीं है। दिल्ली सरकार हो या दिल्ली की शिक्षा मंत्री हो, उनका शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा विभाग के प्रति रवैया, सरकारी स्कूलों के प्रति रवैया, टीचर्स के प्रति क्या रवैया है, वो आपको इस वीडियो से फैक्ट के माध्यम से क्लियर होगा। मैं ऐसे ही आपके सामने बात नहीं करूँगा, जो भी कहूँगा वो फैक्ट के साथ कहूँगा। इसीलिए मैं फिर से कहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मीठा यानी कि बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और बहुत कड़वा यानी कि बहुत गंदा लगेगा, ये भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। क्योंकि बात का कड़वा लगना या अच्छा लगना ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोगों को सच सुनकर के बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को सच सुनकर के बड़ा तगड़ा झटका भी लगता है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था की बात करने से पहले हम वो फैक्ट शेयर करेंगे कि दिल्ली सरकार का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। उस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो भी दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए काम हैं वो तुरंत अपलोड होते हैं वीडियो फॉर्मेट में। हो सकता है आप लोगों को कई लोगों को इसका पता होगा और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। हाल ही में जो ट्रांसफ़र हुआ टीचर्स का, बहुत गहरा असर पड़ा शिक्षा व्यवस्था पर। पहले तो ये चिट्ठी पत्री के माध्यम से चलता रहा, भाई सो कोर्स नोटिस हो गया या अनुरोध हो गया, शिक्षा व्यवस्था को कहा कि भाई टीचर्स का ट्रांसफ़र ना किया जाए। पहले तो ये चिट्ठी पत्री के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। बाद में इसे वीडियो फॉर्मेट में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया दिल्ली सरकार के माध्यम से, जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई ये गलत किया है। शिक्षा व्यवस्था में टीचर्स का, अनुभवी टीचर्स का ट्रांसफ़र होना। गेस्ट टीचर्स की भी बात करेंगे कि जो सरकारी स्कूल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं गेस्ट टीचर, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। ये सारा मामला ना सर्विस मैटर पे डिपेंड करता है। सर्विस मैटर एक्चुअल में दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, ऐसा दिल्ली सरकार कहती है। और कहती है कि सारा काम एलजी कर रहे हैं। अब अगर सब कुछ एलजी ही कर रहे हैं तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री का क्या काम, भाई एलजी ही कर लेगा सारे काम। अगर सब कुछ एलजी ने ही करना है तो फिर शिक्षा मंत्री का क्या काम है। और अगर शिक्षा मंत्री है तो फिर एलजी सारे काम कर रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये भी बहुत, इसके पीछे भी बहुत बड़ा तगड़ा गेम है। भाई गेस्ट टीचर की पीछे 7 साल से कोई सैलरी नहीं बढ़ी, 1 रुपये भी सैलरी नहीं बढ़ी। ये पब्लिक को पता ही नहीं है, ये जनता को पता ही नहीं है। और एक्चुअल में भाई सैलरी गेस्ट टीचर की है तो जनता को लेना देना भी नहीं है। और जब चुनाव होते हैं तो मतलब इस बात को बड़ा वायरल किया जाता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की बड़ी अच्छी कंडीशन है। यार 7-8 साल से सैलरी का ना बढ़ पाना ये कौन सी अच्छी कंडीशन है, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि चंद लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, शिक्षा मंत्री जी ने हाल ही में, हमारे कुछ साथी, एक पोस्ट मेरे पास आया कि हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए और शिक्षा मंत्री ने कहा भैया एलजी सैलरी नहीं बढ़ने दे रहा है, एलजी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। दूसरा जो 10 साल से ज़्यादा टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो कहा कि भाई एलजी नहीं कर दिया, तुरंत कर दिया, एलजी के आदेश से हो रहा है, एलजी के कहने पे हो रहा है। ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि भाई सारे काम एलजी कर रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी दिल्ली सरकार कोई काम करती है और अगर उस काम में अड़ंगा डाला जाता है तो तुरंत उस यूट्यूब चैनल पे वीडियो पब्लिश हो जाती है कि भैया दिल्ली सरकार तो ये वाला काम कर रही थी शिक्षा विभाग के लिए, लेकिन एलजी साहब ने इस काम में अड़ंगा डाल दिया। इसका फैक्ट क्या है कि जब पीछे टीचर्स विदेश ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो उस समय भी एलजी साहब ने उस साइन नहीं किया तो रुक गया। तो इसी बात को लेकर के
दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली सरकार के सारे जो मंत्री हैं वो धरने पे बैठ गए थे कि भाई हमारे टीचर जब विदेशों से अच्छे स्कूलों से ट्रेनिंग लेकर के आना चाहते हैं तो आखिर एलजी क्यों रोक रहा है। ये वीडियो फॉर्मेट में भी आया और इसके लिए धरना भी दिया गया। तो क्या अभी जो 10 साल से ज़्यादा टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए कोई धरना हुआ है, कोई इसके लिए हंगामा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़वाने के पक्ष में है, अगर है तो आज से पहले कोई भी एक वीडियो आई उस YouTube चैनल पे जिसमें सरकार ये कह दे कि हमने तो गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़वाई थी या हम तो बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन इस मामले पर एलजी ने रोक लगा दी। भाई जब हर चीज़ें पल पल की चीज़ें अपडेट हो रही है, अपलोड हो रही है, तो ये वाली वीडियो कहाँ गई? या तो ये तो मेरी नज़र में नहीं आया होगा, या आप मुझसे ज़्यादा उस चैनल को देखते तो प्लीज़ आप बताइए कि क्या कोई ऐसी वीडियो आई जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री पहले मनीष सिसोदिया जी थे और अब आतिशी मैडम है, तो क्या कोई ऐसी वीडियो आई इनके माध्यम से कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर की 7-8 साल से सैलरी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि दिल्ली एलजी है वो नहीं बढ़ने दे रहा। भाई सबसे पहली तो बात ये है कि पहल तो सरकार करेगी ना। क्या कोई पहल ऐसी फाइल बनी जिसे एलजी ने रोका हो? और अगर ऐसा होता तो ये तुरंत वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों के सामने आता, क्योंकि तुरंत दिल्ली सरकार ऐसे स्टेप लेने में मतलब देरी नहीं करती है और वीडियो आ जाती है। तो दोस्तों सच्चाई यही है कि गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने के इतना सा भी पक्ष में दिल्ली सरकार नहीं है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं है। अगर होते तो कुछ स्टेप लेते और अगर वो स्टेप एलजी द्वारा रोका जाता तो इस पर वीडियो बनती और ज़रूर आप लोगों के सामने आती। कोई फाइल नहीं बनी, कोई स्टेप नहीं लिए गए, इसीलिए कोई फाइल एलजी के पास गई ही नहीं है। और जब एलजी के पास कोई फाइल ही नहीं जाएगी तो सैलरी कैसे बढ़ेगी? जब एलजी के पास, क्योंकि फाइनेंस सब कुछ दिल्ली सरकार के पास है, भाई सर्विस मैटर एलजी के पास है। एलजी के पास सिर्फ साइन होने के लिए जाते हैं कि भैया हमने ये वाला प्रस्ताव रखा है, प्लीज़ इसे आप अप्रूव कीजिए। एंड एलजी 90-80% मामले अप्रूव कर देता है, क्योंकि बाकी सारे के काम दिल्ली में चल रहे हैं। तो भाई शिक्षा व्यवस्था में फिर ऐसे काम क्यों अटक रहे हैं? आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एलजी साहब ने ट्रांसफ़र के लिए कहा गया था, इस पर कोई मतलब अपडेट नहीं था। भाई जब संगठनों ने आवाज़ उठाई तब शिक्षा मंत्री के कानों में गई। क्या शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि 10 साल से ज़्यादा वाले टीचर्स को ट्रांसफ़र करने का आदेश आ चुका है और ये आदेश जून में आ गया था? तो क्या इसके लिए जुलाई का इंतज़ार करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। तो ये एक ऐसा सच है जो पब्लिक के सामने नहीं आने दिया जा रहा है और इसके पीछे पर्दा डाला जा रहा है। दोस्तों दिल्ली सरकार, दिल्ली शिक्षा विभाग ना टीचर्स के समर्थन में है, ना गेस्ट टीचर के है, ना परमानेंट है, जो भी हो। और अगर टीचर्स के ट्रांसफ़र होने का या गेस्ट टीचर्स के सैलरी न बढ़ने का असर आप मानते हैं कि उन बच्चों पर पड़ रहा है जो गरीब हैं, बार बार कहा जाता है कि गरीब तबके के हैं, तो ये वाला स्टेप क्यों नहीं लिया गया? क्या यहाँ पर धरना नहीं होना चाहिए था? वह टीचर्स का तबादला क्यों कर रहे हैं? भाई एज ए शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि मुखिया है तो मुखिया का काम है जो भी विभाग को अच्छे से चलाना है, और अगर विभाग में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए स्टेप लेना। तो गेस्ट टीचर्स के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया। अभी इसके लिए छोटा सा स्टेप लिया गया क्योंकि ये भी पीछे से फोर्स आ रहा है, भाई संगठन कह रहे हैं कि भैया क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं स्टेप लिया गया? तो शिक्षा मंत्री को भी मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि भाई हम भी आपके साथ हैं, ये मैं आपके ही साथ हूँ। तो ये सिर्फ पब्लिक को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस 10 साल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के बारे में और गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ने के बारे में? दिल्ली के सरकारी स्कूलों उनके लिए क्या रवैया आप लोगों को लगता है, वो आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो आपको समझ में आया हो, कितना मीठा लगा, कितना कड़वा लगा, प्लीज़ आप शेयर करें अपने ओपिनियन कमेंट में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो क्लियरिटी है वो सबके सामने सरकार के द्वारा आनी चाहिए। और जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है, अगर दिल्ली सरकार सच में इसके विरोध में है तो खुलकर विरोध में आए। अगर गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़वाना चाहती है सरकार, शिक्षा मंत्री, तो खुल के इसके सामने आए। और अगर एलजी इसका विरोध कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री और दिल्ली सरकार को भी इसका विरोध करना चाहिए। और गेस्ट टीचर के साथ, टीचर्स के साथ, शिक्षा विभाग के साथ और बच्चों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सामने आना चाहिए। धन्यवाद।